बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। लंदन से ट्रफेलगर स्क्वायर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ इब्राहिम राय साहब जो हैं। आज हमारा ये चौथा प्रोग्राम है लंदन एडिशन का और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी हम रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आज लंदन से जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका ताल्लुक है इमरान खान की उस प्लानिंग के साथ जो इस वक्त जेल में हो रही है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, कितने शहरों में क्या प्लान जो है वो तैयार किया गया और इमरान खान फ्यूचर का लीडर कैसे है और वो आने वाले कल और आने वाले इलेक्शन में जब उसे नाअहल और तमाम चीज़ें हो गई अब वो क्या प्लानिंग कर रहा है और पाकिस्तान की आवाम जो है उसका किस तरह साथ देगी। राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इस खबर से। राय साहब थैंक यू वेरी मच। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लंदन से चौथा अपना प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं, दो हमने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए किए। खबर ये है जो हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब हम अपने पुराने सियासतदानों की सियासत देखते हैं ना राय साहब, उसमें और इमरान खान की सियासत में फ़र्क क्या है। एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि आज का इलेक्शन, चूंकि ये सब कुछ इलेक्शन के लिए हो रहा है ना, मर्दमशुमारी करा दो, नहीं करानी, अच्छा दिल नहीं कर रहा, कल करवाएंगे, ये इस तरह की सिचुएशन एक बनी हुई है। और अब उन्होंने बिलाखिर मर्दमशुमारी का भी ऐलान कर दिया कि जनाब हम नहीं मानते, आप 1.5 बरस सोए रहे और अब आप 6 माह मजीद इलेक्शन कमीशन और बाकी लोगों ने दे दिए। क्या प्लानिंग हो रही है? जेल में भी खान साहब ने खामोशी से नहीं बैठे और जेल की भी प्लानिंग जो है वो हो गई है। देखिए, जेल में जाने की जो प्लानिंग है कि इमरान खान साहब ने पहले प्लान किया हुआ था, उनको पता था कि मैं जेल में जाऊंगा तो उसके बाद मैंने क्या करना है, और उसकी प्लानिंग जाहिर है इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की है। ये प्लानिंग जब अब सामने आई है तो ये शरीफ खानदान और ये 13 जमातों का टोला जिसने ऐसे लीडर को गिरफ्तार किया एक बोगस केस में जिसके पीछे 74% पाकिस्तानी अवाम खड़े हैं, ये पाकिस्तानी अवाम की इंसल्ट हुई है। इमरान खान साहब की कोई तौहीन नहीं हुई। यानी इमरान खान साहब की क्या तौहीन है? आप बंदूकों से किसी एक ऐसे लीडर को गिरफ्तार कर लें जिसने मजामत का रास्ता या मुसल्ला मजामत का रास्ता अख्तियार नहीं किया, तो इसमें इमरान खान साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया कोई। लेकिन ये जो प्लानिंग हुई है ये बड़े मजे की है, क्योंकि इमरान खान साहब को ये तो पता था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने अपने सोर्सेज से एक हफ्ता पहले हमें ये एजाज हासिल है कि हमने बताई खबर कि ये साजिश हो रही है। अब इमरान खान साहब ने, चूंकि उनको पता है कि इलेक्शन की वजह से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, इलेक्शन में ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि अपनी इलेक्शन कैंपेन को इस तरह से डिजाइन कर लिया कि मैं जेल में भी रहकर इलेक्शन कैंपेन चलाऊं। और वो किस तरह? वो इस तरह के हर शहर के लेवल पर, हर हलके के लेवल पर, हर तहसील के लेवल पर जो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं, जहां पर लोकल कल्चर के मुताबिक जिस तरह इमरान खान साहब कैंपेन करते हैं तो वहां के मसाइल के हवाले से कि यहाँ ये मसाइल हैं, या कोई भी कैंडिडेट जाके वहां तकरीर करता है कि यहाँ ये मसाइल है, हम इक़्तिदार में आएंगे तो इस हल्के के ये मसाइल हल करेंगे, आपके हल्के में ये मसाइल है कि ये यहाँ पे एक माफिया बैठा हुआ है, उसने आपके बच्चों को यानी प्लेजेस उन्होंने पहले रिकॉर्ड करवा, वो रिकॉर्ड हुई वीडियोस धड़ाधड़। क्योंकि इमरान खान साहब क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, लिबरल लोग, मजहबी लोग, शहरी लोग, देहाती लोग, पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा, शहर, रंग, नस्ल, जुबान से ताल्लुक रखने वाला शख्स नहीं है जो कि इमरान खान साहब के पीछे ना खड़ा हो। यानी ये होती है बाइंडिंग फोर्स। एक जो लीडर होता है जो पूरे मुल्क को बाइंडिंग फोर्स के तौर पर जोड़ के रखता है। पाकिस्तान के अंदर कोई और लीडर ऐसा नहीं है। बाकी तो अंदरून सिंह की पार्टी है, पीपल्स पार्टी, ये गवाल मंडी की पार्टी रह गई है, शरीफ खानदान जो है। इलेक्शन अब गवाल मंडी फार्मूला नहीं होगा, गवाल मंडी फार्मूला नहीं चलेगा क्योंकि जेल फार्मूला होगा। ये पहले लाहौर की पार्टी रह गई थी ना। लाहौर में तो ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब ने 4 में से 3 नशिस्तें जीत ली, इसलिए तो अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। तो इमरान खान साहब ने प्लान किया, चूंकि एक साइंटिफिक बुनियादों पर यह पार्टी खड़ी की गई, बड़े इसके अंदर तजिए होते हैं, थिंक टैंक्स को इन्वॉल्व किया जाता है, और अपनी पॉपुलैरिटी को कैसे बरकरार रखना है, पीछे सेकंड टीयर की जो आपकी लीडरशिप है वो कैसे आगे चलेगी। तो इमरान खान साहब ने, एक तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि वीडियोस का अंबार लगने लगा है अब तो वो और वीडियोस पता है कितने कितने व्यूज करेंगी? 40-40 लाख, 50-50 लाख व्यूज। आप एक जलसा करते हैं, इमरान खान साहब जलसा करते हैं, कितने लोग आएंगे? ज्यादा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। एक हल्के के अंदर तो इतने लोग आते ना, लेकिन वो वीडियो जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएगी, एक एक हल्के की, इमरान खान साहब जेल में, इमरान खान साहब हल्के में तकरीर कर रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन बनेगी
वो जो 2 लाख तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुंच रहा था वो 40-40 लाख लोगों तक पहुंचेगा। और इसमें राय साहब क्या होगा, अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग जो उम्मीदवार हैं उनके नाम कईयों के तो फाइनल हो चुके हैं, खान साहब ने ले भी लिया होगा नाम कि यार फलां इलाके में जो मरवत खान है उसको आपने वोट देना है। तो इसमें भी उन्होंने प्लानिंग की होगी और बाकायदा को थिंक टैंक्स जो हैं वो यकीनन हायर किए होंगे। मुझे याद है मेरी ज़बान पाक में कुछ लोगों से बात हुई राय साहब, और उन्होंने कहा कि खान साहब ने बहुत सारे लोगों को एंगेज कर लिया। मैंने कहा जी किस किस्म के लोगों को एंगेज कर लिया? वो ये कहते हैं कि इसमें वकला की टीम भी है, और फिर आपने देखा कि वकला को एंगेज किया तो उन्हें मालूम था कि यार केसेस बहुत है, हमें कुछ करना है, और फिर हमने वकला में से ही सेनेटर्स को भी बनते हुए देखा है। फिर मईशेदान, एक आपको इकोनॉमिक्स टीम चाहिए, वो भी मौजूद थे। अब ये जो नई एक डेवलपमेंट हुई कि यार पूरी रियासती मशीनरी ने ये फैसला कर लिया कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, तो आपको एक थिंक टैंक यहाँ पे भी चाहिए था जो इस बात का तयन कर सके, इस बात का फैसला कर सके कि हमने इलेक्शन में जाना है, और अगर हमारा लीडर जेल में होगा तो वो कैसे इस पूरी कैंपेन को रन करेगा। और वो उन्होंने अब तैयारी जो कर ली है। राय साहब, जो फैसला आया, जो कुछ भी हुआ, अटक जेल के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब वहां पर, और अब दूसरी जो उसमें चीज आई है, खबरें चली कि जी कैदी नंबर लॉट कर दिया गया। यार ये कोई फिल्म चल रही है। मुझे एक इंडिया की एक फिल्म है जी गॉडफादर, वो बड़ी तो खैर अंग्रेजी को उन्होंने देखे बनाई है, तो उसके अंदर वो जेल में बैठे हुए जो गॉडफादर थे वो हर चीज को कंट्रोल कर रहे थे, और जो बाहर से बंदा अगर कहता है कि देखा तुम्हारा अंजाम, यही तुम्हारा मकाम था, हमें तुम्हें अंदर कर दिया। लेकिन राय साहब ऐसा लग रहा है कि अब खान साहब वहां से बैठ के हालात को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये जो पैगाम की आप बात करें ना कि लोगों को कीमे वाले नानों से, लोगों को आप सुनने में समोसे भी चलने लग गए हैं, पकौड़े भी चल रहे हैं, आप बुला सकते हैं, बिरयानियों पे बुला सकते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल पैगाम जाएगा ना, ये ऑर्गेनिक है। इसमें ना कोई नान चल रहे होंगे, ना कोई कीमे वाले नान, ना कोई अपना डेटा लगा के लोग इमरान खान साहब की तकरीर सुनेंगे, यानी अपने पैसे लगा कर इमरान खान को सुनेंगे। ऐसा लीडर है, ये ऐसे लीडर। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज आपसे एक और शेयर करूं। ये जो आपने कहा कि प्लान, हमने बताया कि ये प्लान है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को इस वजह से भी गिरफ्तार किया गया कि इमरान खान साहब पार्टी के टिकट होल्डर्स का इंतखाब ना करते। अब इसके अंदर भी एक इमरान खान साहब ने इनके साथ गेम डाल दिया। गेम एक ऐसा, इनको वो कहते हैं ना कि इनको समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या है। इमरान खान साहब को पता था कि अभी अगर मैंने अपने पार्टी टिकट होल्डर जैसे ही अनाउंस किए ना कि मैं इसको टिकट दे रहा हूँ, इसको या तो उनको उठा लिया जाएगा, या उनके घरों पर छापे मारे जाएंगे, उनकी खवातीन को हरासा किया जाएगा, उनके भी कारोबार तबाह कर दिए जाएंगे। नाम 90% से ऊपर फाइनलाइज है, और वो लोग एग्री हैं इमरान खान साहब का टिकट लेने के ऊपर भी, और उनको इमरान खान साहब के नाम पर वोट भी पड़ेगा। ये नाम सामने एक हिकमत अमली के तहत नहीं लाएंगे। अगेन, ये ग्वाल मंडी की सियासत नहीं है ना, ये एक ऐसे लीडर की सियासत है जो हाईली एजुकेटेड है, जो हिस्ट्री का तालिब इल्म है, जो मज़ाहिब का तालिब इल्म है, जो पॉलिटिक्स का तालिब इल्म है, उसकी एक स्टडी है भाई। इमरान खान साहब को पता था कि मुझे गिरफ्तार करना है। पिछले एक इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया था कि 10-12 दिन है, तो मैंने तो कह दिया, खान साहब ने 10-12 दिन का कहा है, लेकिन मेरी इतला है कि 4-5 दिन है। एक और भी सवाल किया, वो मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये अब टिकट होल्डर के कहाँ से आएंगे, कैसे टिकट इमरान खान साहब तकसीम करेंगे, तो इमरान खान साहब के दस्तखतों से 90% जो टिकट्स हैं वो ये समझ लें कि जारी हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए सामने नहीं लाए गए कि रियासत का जो पीडीएम का जबर है उनको उठाना लिया। इसमें एक और भी बात है ना, अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि अब आपने ये बात छेड़ी है, हमें ये भी याद रखना होगा कि अगर एक आपका सदर चेयरमैन जो भी है उसे नाअहल कर दिया गया ऐसा, तो उन दस्तखतों की क्या हैसियत होगी ये भी हमें देखना होगा। और फ्यूचर में आपके जो वाइस चेयरमैन साहब है अगर वो लीड करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो हिकमत अमली उन्होंने इस तरह भी तैयार की होगी। वो हिकमत अमली ये है कि वाइस चेयरमैन के दस्तखतों से भी, वाइस चेयरमैन के दस्तखतों से भी टिकट तैयार हैं। सदर भी हैं सर, परवेज इलाही, वो परवेज इलाही, और वो यानी एक ऐसी हिकमत अमली है कि 3 लेयर्स के ऊपर प्लान ABC, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता है कि पॉपुलैरिटी मेरी इतनी है, मैं जेल में भी हूँ, इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ चली गई, इलेक्शन के अंदर चली गई, और इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को उठा के इन्होंने अंदर भी कर दिया, तो ठप्पे जाके लगने हैं, लोगों ने लगा बल्ले के ऊपर ठप्पे लगे। मुझे एक बात बताएं, मैं ये समझता हूँ, और ये व्यूअर्स आपके लिए भी, आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा कि अब ये मामला इमरान खान की मकबूलियत का नहीं रहा सर,
ये मामला राइट एंड रॉन्ग का हो गया। आपने सारा दिन में सर लंदन में फिर रहे थे, हम टैक्सीज में फिरे, हम बस में, जहाँ भी लोगों ने आपको पहचाना, मिले आकर, डॉक्टर्स आकर मिले, अच्छी क्लास के लोग। और हमारी सबसे इंटरेस्टिंग बात है व्यूअर्स, सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं, नेपाल से ताल्लुक रखने वाले, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले। वो नेपाली लड़की का किस्सा सुनाना अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस बच्ची की उम्र कोई 17 साल होगी और उसे जब ये पता चला कि हम पाकिस्तान से हैं तो उसे कहा फ्रॉम द कंट्री ऑफ इमरान खान। यार ये मैंने नहीं या किसी और ने नहीं आकर कहा कि इमरान खान के नाम के झंडे यहाँ पे लगे हों। पाकिस्तान को खान साहब ने पहचान, हम कहते हैं ना पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान की भी पहचान जो है खान साहब बन गए, एक नई पहचान। और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम और इज्जत जो है उन्होंने ऊपर की। अब 70 साल की उम्र, राय साहब 250 मुकदमात, और आप उसे साबित करने लगे कि ये सब कुछ जो है। मुझे ना आज वैसे ही बैठे बैठे का ख्याल आया, क्योंकि हम जब हाइड पार्क से गुजर रहे थे तो सामने एवन फील्ड एंड ऑल दैट। राय साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाएंगे तो क्या किसी गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देंगे? क्या उनमें इतनी काबिलियत है कि वो फेस कर सके? अटक जेल के हवाले मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि जब आपके ऊपर, अगर आप समझते हैं ना कि आपके साथ जुल्म हुआ रहा है साहब, आप दुनिया को बताते हैं। मैं 4 साल से यहाँ देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ अगर जुल्म हुआ था ना, अपनी कहानी दुनिया के सामने रखता। लोग कहते हैं ना कि यार तुमने जो कुछ किया है, तुम भागे हुए, तुम मुजरिम हो किस तरह, लोगों ने फिर सवाल करना था। और फिर उनका अंग्रेजी का भी मसला भी है। लेकिन अब वो जा रहे हैं और इमरान खान को जो लेवल प्लेइंग फील्ड अटक जेल वाला मामला है, ये समझते हैं कि वही सलूक जो नवाज शरीफ के साथ हुआ इमरान खान के साथ भी हम करेंगे। सब कैसे देख रहे हैं दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें? अटक जेल जहां पे मुझे इंसाफ जो है ना लटका हुआ नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, मुझे जज का इंसाफ लटका हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक ख्वाहिश का इजहार किया गया, ये भी एक ब्रेकिंग स्टोरी है। एक ख्वाहिश का इजहार किया गया कि इमरान खान साहब हमें अटक जेल में चाहिए। ये खान साहब तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना बड़े लीडर हैं, तो कहा गया कि इमरान खान हमें अटक जेल में चाहिए। और इमरान खान ना सिर्फ ये हमें कि हमें अटक जेल में चाहिए, हमें उस खास सेल में चाहिए जहाँ पे नवाज शरीफ को रखा गया था। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक सीनियर सहाफ़ी ने एक आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है जो फौज से ताल्लुक रखती है, उसको कोट करके ये लिखा था कि वहां पर कोई निकल आया कॉकरोच जो है ना, और मियाँ साहब वहां पे चीखे मारते थे। ये एक सीनियर सहाफ़ी ने स्टोरी दी थी जब अटक कले में उनको कैद किया गया था। अच्छा, अब नवाज शरीफ ने तो फौरन डील कर ली और उनको ये आपके जो साबिक सदर थे ममनून साहब, ये सदर पता है आपको क्यों बने थे? इनकी क्या काबिलियत थी? ये दही बल्ले, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ी नफीस शख्सियत थे, बहुत जबरदस्त। और ये कोई, लेकिन ये उनकी खिदमत करने की नवाज शरीफ को ऐसी सहूलतें मुयसर थी कि दही बल्ले भी उनको जाते थे। वो दही बल्ले की उनका लिए वो सदर बन गए। हाँ, वो सदर बन गए, यानी दही बल्लों की फ्रेंचाइज जेल में भी थी। हाँ, तो दही बल्ले तक जाते थे। इस तरह की सहूलतें नवाज शरीफ को वहां पे मुयसर थी। लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ ने 10 साल का समझौता करके परवेज मुशर्रफ के साथ वो पाकिस्तान से चले गए थे। अच्छा, अब जो खबरें आ रही हैं कि अटक जेल 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम के ऊपर, और अकबी दरवाजे से लेके उनको अटक जेल में मुंतकिल करने की ये आई हैं जराए से खबरें कि वहां पर इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है। यानी ये 2-3 मैंने देखा है कि क्लेम किया गया 2-3 जराए से। अच्छा, अब इसके अंदर जो ना वो राती एक ख्वाहिश है, नवाज शरीफ को जेल में इमरान खान साहब ने तो नहीं डाला था, ये जो अटक जेल में उन्होंने तो नहीं डाला था। नवाज शरीफ तो इधर जब नैब के फैसलों के रेफरेंसेस के नतीजे में, अदालतों के फैसलों के नतीजे में जब जेल गए, तो अब तो ख्वाजा आसिफ ने इतराफ़ कर लिया कि जनाब बाजवा ने उनको फरार करवा दिया था। जनाब बाजवा ने उनको फरार करवा दिया। पूछते तो होंगे नवाज शरीफ की, यार ये क्या तुमने किया है? ख्वाजा आसिफ से पूछते होंगे, बल्कि पूछते क्या होंगे, ख्वाजा आसिफ की हम कहते हैं सियासी चतरोल, वो भी करते होंगे, यार सारे राज तूने आज ही खोलने मेरे, वो कहते होंगे ख्वाजा है कि कीता है। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो अहम फैक्टर है वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। व्यूअर्स, अब खबर ये आ रही है कि वकला की टीम ने राब्ता किया इमरान खान साहब से, क्योंकि इमरान खान की मौजूदगी में ये सज़ा सुनाई नहीं गई और हमने सारा दिन ये देखा कि कुछ दावे किए गए। राय साहब, दावे थे या खबरें बाहर आई कि हम आला अदलिया से जो है वो रुजू करने जा रहे हैं। राय साहब, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि अदालती तौर पे भी इमरान खान को कॉर्नर किया गया और फिर कुछ वकला ने भी ऐसे फैसले या ऐसी हिकमत अमलियाँ अपनाई हैं जिसका खान साहब को जो है ना वो नुकसान हुआ है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वकला की टीम गई है खान साहब से मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया।
चूंकि जल्द से जल्द अपील होना और ये आपका हक है, और अब इससे भी महरूम रखने की कोशिश जो है वो इमरान खान साहब को की जा रही है। राय साहब, कैसे इसको रोका जा सकता है? ये हक है उनका, मिलना चाहिए, और अगर आप उन्हें ये हक नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ महल ही, वैसे वो ताला जंदरा जो आप कह रहे थे ना कि पिंड चसी लांदे सी, तो सर मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि वो जंदरा जो है लगा दिया जाए। देखें, एक तो इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसने बड़ा जबरदस्त केस लड़ा है। उस टीम ने जबरदस्त केस लड़ा है, ये जानते हुए भी उनको पता था कि फैसला क्या आना है, तो उन्होंने उस फैसले को ज़हन में रखा कि इन्होंने हमें हर तरीके से इमरान खान साहब को सजा की जानिब लेके जाना है। उन्होंने जज की बदतमीजियां भी बर्दाश्त कर ली, हालांकि ये जितने स्ट्रॉन्ग लायर थे इमरान खान साहब के, इनका बार्स के साथ भी ताल्लुक है। ये पाकिस्तान के अंदर तो ये बार्स जो है ना, ऐसे जज साहिबान जो इस किस्म के फैसले देते हैं, इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि उनकी अदालतों का बाइकआउट करके उधर ताले भी लगे हैं। लेकिन इन्होंने, चूंकि इमरान खान साहब ने वहाँ पे कोई ऐसी सूरत नहीं पैदा करनी थी कि जहाँ पे हंगामा राई अदालत के अंदर करे और इमरान खान साहब पर एक और इल्ज़ाम लग जाए, इन्होंने अपनी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत साबित कर दिया 100% कि इमरान खान साहब बेगुनाह हैं। लेकिन जब जज साहब तुले हों कि मैंने फैसला देना है, वो जो मेरे पास आ गया लिखा लिखाया निकाल के जेब से कि जी ये 30 सफ़ों का, वो कहते हैं 30 मिनट में ये 30 सफ़ों का फैसला, आई डोंट नो, ये चल रही है मीडिया पे। वो पहले ही, वो तो लिख के पहले ही बैठ गए होंगे ना। उन्होंने तो पहले, इससे पहले भी एक जज साहब थे जिन्होंने कहा था जब मेरा फैसला आएगा तो लग पता जाएगा आपको। यानी इसका मतलब ये है कि ज़हन उसने या तो पहले बनाया हुआ जज साहब ने, या उनको बता दिया गया कि आपने क्या फैसला देना है। अच्छा, अब आपने कहा कि जमानत और या उनका अपील जो है उनका हक है। अच्छा, इसके अंदर चूंकि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम है, इसके अंदर पेचीदगियाँ भी बड़ी हैं, तो ये अपील भी मरला वार जो है ना वो होगी। अब मिसाल के तौर पर अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट को जिस किस्म का ये मुज़िक्का खेज फैसला है, जितना मुज़िक्का खेज फैसला है, अगर वो आप सिर्फ वो पहले 4 सफ़ात पढ़े ना उसके, आपको पता चल जाता है कि जाएगा नहीं ना। वो मसला ये कि अभी हाई कोर्ट पड़ा है, नहीं वहाँ क्या होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाए ना केस, अगर चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान या किसी भी बेंच के सामने लगे, तो ये केस इस तरह से नहीं उड़ेगा कि सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि अच्छा इमरान खान साहब को जमानत दी। इस तरह नहीं उड़ेगा। ये केस मेरिट के ऊपर इस तरह से उड़ना चाहिए कि ये इतना जो बोगस फैसला लिखा गया, इसके पहले 4 नुकात सिर्फ पढ़ लें आपको। ये इतना बोगस फैसला लिखा गया है, ये जज इस तरह के, क्या ये इनकी कोई मेंटल हेल्थ ठीक थी, क्या इनकी क्वालिफिकेशन ठीक है, क्या इनको कानून और आइन का पता है? मैं एक आपको बात, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार हम तो एपेलेट ट्रिब्यूनल हैं, जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा आपको याद है? तो इसमें व्यूअर्स याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है जिस शख्स के ऊपर जिसको सज़ा सुनाई हो वो कौन से फॉरम पे अपील अपनी लेकर जाता है। अगर ये कहा जाए कि जनाब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कानून में इसकी गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन उसमें एक नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि आपका एक जो राइट है एक प्लेटफॉर्म का, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब ये खान साहब के ऊपर है, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि वहाँ से हक और सच का फैसला आएगा, और क्या वो रिस्क लेंगे? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया और अगर आपको यकीन नहीं होगा कि वहाँ फैसला ठीक आएगा, तो फिर आपके पास हक नहीं रहेगा और फिर वो कंफर्म हो जाती है, फाइनलिटी की तरफ चीज़ चल जाती है। राय साहब, फिर उसमें भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी ना कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं, वो अपना क्या रोल प्ले करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये रूट भी बन सकता है कि अगर इस हवाले से खान साहब जो है वो सोच रहे हो, उनकी वकला की टीम भी सोच रही हो। देखें, सदर आरिफ अलवी मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं और उनके पास बहुत से अख्तियारात भी हैं, लेकिन इस वक्त जिस किस्म के अख्तियारात की तवक्को लोग कर रहे हैं कि सदर कोई रिहाई का हुक्म जारी कर दें, वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो सजा फाइनल की बात करो ना कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुना दे। लेकिन उस सूरत में भी पाकिस्तान के अंदर आपको ये पता है कि सदर ममनून हुसैन थे जब नवाज शरीफ नायल हुए थे, तो ये जब इस तरह की सिचुएशन हो कि जब ये समझा जा रहा हो, तासुर हो कि ये फैसला रियासत ने करवाया है या रियासती इदारों ने करवाया, इस किस्म का तासुर हो, तो ये बड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो इसके अंदर बड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन सदर तक बात जानी नहीं चाहिए। क्यों जाए सदर? आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला ऑप्शन पहले इस्तेमाल करना चाहिए? मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। इतने दिखा देंगे और उतनी देर में ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काजी साहब आ जाएंगे ना, जा चुके हैं पहले। उन्होंने क्या किया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एक दफा पहले जा चुके हैं। अच्छा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनसे अगर कोई ये फैसले की तवक्को रख रहा है कि अगर कहीं और किसी जगह फैसला हुआ और वो उस फैसले को कोई
ओवर रूल करेंगे, ओवरटर्न कर देंगे। ऐसा भी इतना फैसला बस किया, मरियम ने इल्जाम लगाया, फिर भी उन्होंने हाँ। उसके हक में फैसला कर अब ये दिया। अच्छा, ये शरीफ खानदान की आप कारीगरी देखें ना, कि जस्टिस आमिर फारूक को कहा कि आप करप्ट हैं, आप रिश्वतखोर हैं, आपने राना शमीम के केस में और मुझे अंदर रखने के लिए आपने अच्छा, वैसे- आपने आपने सर एक मिनट, मैं व्यूअर्स, अब राना शमीम का नाम आ गया है। हम इस वक्त ट्रफेलगर स्क्वायर में खड़े हैं और इस सामने राजा साहब, वो सामने वाली बिल्डिंग में चार्ल्स गदरी बैठता है, जिसने वो नोटरी पब्लिक, जिसने वो नवाज शरीफ की मौजूदगी में जो कहता है कि वहाँ पे कोई और लोग भी मौजूद थे जो दस्तखत करवाए, राना शमीम साहब भी बैठे हुए थे और ये उनकी बाकायदा ऑडियोज मौजूद है। तो वो भाई साहब इस सामने वाली बिल्डिंग में बैठते हैं। देखें, ये तो सिर्फ एक स्कैंडल है। इधर आपको पूरी दुनिया में जा बजा करप्शन के उनके निशान मिलेंगे। स्विट्जरलैंड से लेके इंग्लैंड तक, न्यूयॉर्क तक, हर जगह आपको ये दो खानदान, अमेरिका में, हाँ अमेरिका में नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, जी शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हर जगह आपको निशानात मिलेंगे। आप इंटरनेशनल पेपर उठा के देख लें, हर जगह आपको मिलेगा। अब मैं यही कह रहा हूँ ना, इसके अंदर दो पॉइंट्स बड़े अहम है। आगे एक जाके खबर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, जीएचक्यू के हवाले से भी शेयर करते हैं, लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि अगर ये समझा जा रहा है कि ये सारा जो एस्टैब्लिशमेंट जो है, अगर ये समझा जा रहा है जैसे ये शरीफ खानदान तासुर दे रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने कोई फार्मूला बनाया कि किस तरीके से अब हमने आगे इलेक्शन में जाना है और क्या करना है, तो आगे वे आउट क्या है? यानी क्या शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जो कि 30 साल मुसल्लत रहा, क्या पिछले 30 साल के दौरान एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता कि इन लोगों ने मुल्क के अंदर कितनी लूटमार की? वो ब्रीफिंग पिछली अस्करी क़यादत की मैं खुद बतौर सहाफ़ी अटेंड कर चुका हूँ, आमने सामने बैठकर, कई सहाफ़ी, कि जी हमारे पास जरदारी खानदान की और शरीफ खानदान की करप्शन की फाइल मौजूद है। अच्छा, पिछले 30 साल के अंदर अगर एस्टैब्लिशमेंट ये कंपैरिजन करे कि मुल्क 3.5 साल जो इमरान खान साहब के थे उसके अंदर आगे बढ़ा, उन 3.5 साल के अंदर करप्शन कम हुई, या ये जो 30 साल थे उसमें मुल्क आगे बढ़ा? तो इमरान खान साहब के 3.5 साल, उनके 30 साल का जो दौरे हुकूमत था उस पर 10 गुना भारी है। यानी वो 300 साल भी हुकूमत करते तो इमरान खान साहब के 3.5 साल बेहतर थे। तो अब आगे दोबारा जब यही धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में इनको मुसल्लत किया जाएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन भी पूरी तैयारी करके बैठा है, तो क्या कोई मुल्क का सोच रहा है? जो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम है नई मरदमशुमारी के मुताबिक, उनका सोच रहा है? जो उनके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो गया उनको मुतल्लिक सोच रहा है? क्या, एक मिनट, क्या रियासत को सिर्फ बिलावल जरदारी की फिक्र है? क्या रियासत को सिर्फ मरियम नवाज के बच्चों की फिक्र है? क्या रियासत को सिर्फ सलमान शहबाज और हमजा शहबाज की फिक्र है, जो अरबों खरबों में सोने के नवाले मुंह में लेकर पैदा हुए, करप्शन के अदालतों के फैसलों के नतीजे में इश्तिहारी, मफरूर और मुजरिम करार पाए? या जो 24 करोड़ लोगों के बच्चे हैं जो कि उसी निजाम के अंदर पिस रहे हैं, गरीब का बच्चा मजदूर, सियासतदानों के बच्चे बड़े बड़े सियासतदान, तो ये 24 करोड़ लोगों को देखना है, या हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और इसी तरह ये जो इनके मरियम नवाज के साहबजादे हैं जिनको सियासत में जिनको लॉन्च करने के लिए तैयारी की जा रही है? तो इसलिए ये जो भी गेम प्लान बन रहा है, ये पहले ये भी देख लें कि मुल्क किधर जाएगा। अच्छा, मुल्क के अंदर अभी क्या होगा? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद सवालात किधर खड़े होंगे? शरीफ खानदान तो एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, सवालात किधर खड़े होंगे? इमरान खान साहब ने कितनी मरतबा कहा कि ये फौज हमारी है, फौज को तकसीम करना या फौज को कमजोर करना मेरे मुल्क के और मेरी पार्टी के मफाद में नहीं है। कि जिन मुल्कों की फौजें कमजोर हो जाती हैं, तकसीम होती है, खान साहब ने आखिरी तकरीर में भी कहा कि वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। तो अब वे आउट क्या है? ये शरीफ खानदान के जरिए 30 साल तजर्बा, मिसाल के तौर पर आप एक बल्ब रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं 30 साल से, आपको पता है कि इस मटेरियल से बल्ब रोशन नहीं हो सकता, तो आप उसके ऊपर 30 साल मजीद लगाएंगे। और 3.5 साल का एक ऐसा दौर आया जिसके अंदर लोगों को रिलीफ भी मिल गया। 5.97% पे ग्रोथ रेट, ये मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत के बाद ये इक्तिसादी सर्वे आया था, ये आप नहीं कह रहे। शहबाज शरीफ ने ये इतराफे जुर्म किया कि 5.97% पे ग्रोथ रेट पिछले 20 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट था। इमरान खान साहब ने 3.5 साल में कैसे अचीव किया है? ठीक है। और एक ऐसी सूरत में अचीव किया कि कोविड की बीमारी आई हुई थी, 100 साल में एक दफा आता है, स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, उस चैलेंज से भी निपटा, मईशत को ऊपर ले गए, निचले तबके को रिलीफ दे दिया, टैक्स कलेक्शन, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की लोगों को उन पर एतमाद था कि ये अपनी जेब में नहीं डालेंगे पैसे। इसी वजह से 5.97% के ऊपर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट गया।
इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया था कि ये 2% पे रहेगा इमरान खान साहब की रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब हुकूमत गिरी। हमारे व्यूअर्स को शायद पता नहीं है, शायद उन्होंने फिगर फॉलो नहीं किया। ये जो अभी बजट आया है 0.3% था हमारा ग्रोथ रेट, 0.3%। यानी वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्ट किया था उससे भी 1.7% हम नीचे चले गए। तो 0.3% का मतलब है कि हम दिवालिया हैं, डिफॉल्ट कर चुके हैं अमरी तौर के ऊपर। तो आगे वे आउट क्या है आगे मुल्क के ले जाने का? क्या नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ 5 साल और हुकूमत करेंगे और अपने खजाने भर लेंगे? अवाम को क्या मिलेगा? चलें, इमरान खान साहब बुरा कर रहे थे, 15 महीने के अंदर इन्होंने अवाम की चीखें निकलवा दी। तो कोई एक वजह, रुलाना भी, अब रुलाएंगे भी, रुला दिया है। मैं कह रहा हूं अच्छे खासे लोग ऐसे, मैं 22-23 साल हो गए मीडिया चैनल्स को हेड करते हुए, 22-23 साल की मेहनत, सुबह शाम मेहनत करके थोड़े से जो हमारे इनकम के सोर्सेज बने, तो हम ये समझते हैं कि चले हमारे को इनकम के सोर्सेज रीजनेबल है, तो हमारी चीखें निकल जाती हैं बिजली गैस के बिल देखकर चीखें निकल जाती हैं। तो ये इन हालात के अंदर 15 महीने में मुल्क को धकेला गया। आप इमेजिन करें कि जब इनकी 5 साल की हुकूमत आ गई तो मुल्क किधर जाएगा? तो मुल्क बचाना जरूरी है कि यह शरीफ खानदान और दरदारी खानदान को बचाना जरूरी है, और इसका कोई ख्याल करेगा? यानी आपके जो थिंक टैंक्स बैठे होते हैं मुल्क के अंदर फैसला साज, उन्होंने क्या ये ख्याल करना है कि मुल्क के 24 करोड़ अवाम अहम है या शरीफ खानदान अहम है? सब एक और इसमें भी बात है कि अब वे फॉरवर्ड क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने बैन करने की अब तैयारी करनी है, वो शायद नहीं कर सके, लेकिन इमरान खान को उन्होंने पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने का एक मकसद था, उसमें वो बकौल उनके तो वो खैर कामयाब हो गए हैं। शायद वो कामयाब जिस तरह वो एक कॉल कर लें जनरल बाजवा को। अच्छा, कॉल कर लें जनरल बाजवा को। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया, उनके लिए एक मशवरा है कि एक जनरल बाजवा को फौरन कॉल करें और उनसे कॉल पे पूछें कि आपने अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, और 29 नवंबर 2022 जब तक आप रिटायर नहीं हुए, जब आप शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करके भी 6 महीने की एक्सटेंशन और लेना चाहते हैं, तो क्या आप इमरान खान को माइनस करने में कामयाब हो गए थे? तो जनरल बाजवा से अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। खैर एक्सटेंशन चाहते थे ना, आखिरी वक्त तक लगे रहे। नहीं, आखिरी वक्त पे भी जाके बैठ गए, यार मेरा कुछ सुनो, मेरा कुछ ख्याल करो। तो जनरल बाजवा से पूछ लें कि कॉल करके, जो अभी माइनस कर रहे हैं ना, जनरल बाजवा से पूछ लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो तो उनकी एक्सेस भी होगी, उनसे पूछ लें कि क्या माइनस करने में कामयाब हो गए थे आप? तो जनरल बाजवा का जो मुमकिन जवाब होगा ना, वो ऐसे हाथ जोड़ के कहेंगे यार मेरी माफी है। वो कहेंगे भाई ये तो मैं माइनस हो गया हूँ, मेरे दौर की पूरी एस्टेब्लिशमेंट माइनस हो गई थी इमरान खान को माइनस करते करते। मैं इमरान खान की बात नहीं है ये, अगर नवाज शरीफ भी इतने मकबूल होते, शहबाज शरीफ भी इतने मकबूल होते, आसिफ जरदारी भी मकबूल होते, तो जो लोग अवाम की एक रेड लाइन होती है, जो इतने लोग मकबूल होते हैं, उनको आप माइनस नहीं कर सकते। भुट्टो साहब आपने फांसी पे लटका दिया, वो आज भी जिंदा है, वो फांसी पे लटका दिया। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को मारने के लिए 100,000 करोड़ जतन कर लिए, लेकिन अंदरूने सिंध तक फिर भी पार्टी उसको वोट मिलता है भुट्टो साहब को वोट। मैंने पहले और भुट्टो साहब को रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाता है, पीटीआई के लोग भी भुट्टो साहब का नाम रिस्पेक्ट। और इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की ऐसी है कि भुट्टो साहब से कई गुना ज्यादा इमरान खान साहब मकबूल है। मैं एक और उनसे बहुत बड़े लीडर हैं। मैंने एक सवाल आपसे पहले भी किया था, क्योंकि अब तकरीर लिखी जा रही है, नवाज शरीफ की तकरीर लिखी जा रही है। राज साहब पहला इंटरव्यू किसको देंगे? वही होगा ना, लिखकर कई दिन रट्टा मार रहे हैं, वो यात्रा पे निकले हुए हैं। पहला इंटरव्यू वो किसको देंगे? फॉरेन मीडिया क्या होगा? मतलब और किसको देंगे मुझे बताएं? पीटीवी को देंगे या दो साफी ऐसे, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, हमारे सीनियर हैं, तो हाँ उनको देंगे, लेकिन वो अखबार के लिए देंगे उनको, तो पहले लिखा हो, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग हो, फिर नोक पलक सवार लें, फिर नुक्ता चुकता, फिर उनसे ये भी पूछ लें कि अच्छा मैंने कहना क्या है, और फिर इमरान खान के बारे में क्या कहना है, हाँ वो मैंने क्या कहना है। फिर उसके बाद कांड छांट करके फिर आता है वो इंटरव्यू में, आपका बताता हूँ कैसे होता है। वो जो अखबार में भी छपता है ना, वो दोबारा आता है शरीफ खानदान के पास, नहीं सही नहीं छपने से पहले, अच्छा छपने से पहले आता है, फिर यहाँ से प्रूफ रीडिंग होती है कि जी अच्छा 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 ये लिखना है आपने, ये कार्ड दें, ये मेरा फिक्रा सही नहीं था। फिर वो इरफान सिद्दीकी साहब जो कि इनकी तकरीरें पहले भी लिखते थे, और फिर परवेज रशीद साहब, ये फिर उसके अंदर कांड छांट करके मुनासिब करके तो फिर जाके छपता है नवाज शरीफ का इंटरव्यू। वो इस तरह से तो अखबार को नहीं, टीवी चैनल के छोड़ के जो अखबार अगले दिन छपना होता है ना, उसको भी वो इंटरव्यू उस तरह से देते हैं। वैसे बहुत हमने मेरा ख्याल है कि इसे एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन एक चीज़ है कि हमें अब देखना होगा कि वकला को एक्सेस जो है व्यूअर्स कब दिया जाएगा खान साहब तक, क्योंकि अपील होनी है। फैसला ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाना है नहीं जाना। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये ब्रीफ एक रख दूँ आपके सामने
कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान की जो अपर जुडिशरी है यानी एपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें चैलेंज किया जा सकता है। आपके ऊपर है, आप अपना जो एक राइट है एक छोटी अदालत का वो ख़त्म करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि यार जब तुम्हारे पास नीचे एक रेमेडी मौजूद है नीचे से जाकर फैसला करवाओ और फिर हम आएंगे। इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बात कर रहे हैं और मुशावरत हो रही है, लेकिन खान साहब तक एक्सेस जो है वो नहीं दिया जा रहा और उन्हें ममनुआ इलाके में रख दिया गया है जहाँ पे कोई आ नहीं जा सकता। तो ये हमारा स्पेशल एडिशन है 2 टोक का लंदन से। राय साहब पाकिस्तान से आए हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह लंदन के मुख्तलिफ कॉर्नर से ये जो हमारा रोज़ाना का प्रोग्राम होता है स्पेशल एडिशन, इसमें आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। आज हमें 2 कोशिश हमारी ये होगी कि आने वाले दिनों में क्योंकि सियासत अब तेज़ हो गई है तो हम आपको दिन में भी और जो रेगुलर हमारी स्लॉट होती है उसमें भी आपके सामने हाजिर हों और हालात हाजिरा का जो है वो लंदन से बैठ कर जायजा लें, क्योंकि लंदन बहुत ज़्यादा अब गर्म हो रहा है, लंदन की सियासत जो है वो तेज़ हो रही है। यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ रखेंगे। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।